बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको कंप्यूटर साइंस का लेक्चर देने जा रहा हूँ जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलें इसको शुरू करते हैं। कहते द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। जो लफ्ज़ है कैंडिड, ये रेफ़र करता है या ये निशानदेही करता है ऑफ टू समथिंग, किसी चीज़ की, स्पॉन्टेनियस यानी उसी लम्हे होने वाली, एक लम्हे में होने वाली, एंड अनप्लान्ड और गैर इरादी तौर पर। ये एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चे इसको कैंडिडेट सोल्यूशन की डेफिनेशन ले लेते हैं। ये कैंडिडेट सोल्यूशन की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये असल में सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वर्ड जो कि है कैंडिड, इसे सिर्फ कैंडिड की एक्सप्लेनेशन है, ये कैंडिडेट सोल्यूशन की डेफिनेशन नहीं है। कुछ बच्चे इसको गलत समझ कर इसको कैंडिडेट सोल्यूशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। नहीं, यहाँ पर वो सिर्फ आपको कैंडिड का लफ्ज़ समझा रहा है कि जो कैंडिड है, जो लफ्ज़ है कैंडिड, उसका मानी है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अचानक हो जाए, ठीक है, या अनप्लान्ड हो, यानी कि जिसका आपका कोई इरादा ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई क्या नाम है, लेट्स सपोज आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो आपने अब पानी पीना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है जहाँ पर आप उनके लोगों ने कूलर वगैरह लगाए होते हैं घरों के बाहर, वहाँ पर उन्होंने गिलास भी रखा होता है, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पानी इनका गिलास वहाँ पर आपको नहीं मिला, तो आपके जहन में अचानक ये बात आ सकती है कि भाई अपने दोस्त के पास बॉटल थी, वो जो खाली हो गई थी, ठीक है, तो उससे आप ले लेंगे। देखिए, आपने स्पॉन्टेनियस, आपने उसी लम्हे फैसला किया कि मैंने क्या करना है। ठीक है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि भाई वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे कूलर लगा हुआ है, वहाँ से पानी जो है वहाँ से पियेंगे, तो वहाँ पे गिलास नहीं होगा तो मैं दोस्त से ले लूँगा। आपने कोई प्लानिंग तो नहीं की, ठीक है। आप बेसिकली जा रहे हैं दोस्त के साथ, तो आपको प्यास लगी, लेकिन आपको जहाँ पर जो कूलर लगा हुआ था वहाँ पे आपको गिलास नहीं मिला, तो आपने क्या किया, आपने फ़ौरन क्या किया, अपने दोस्त से उसकी बॉटल ली और उसको फिल करके आपने पानी पी लिया। ये देखिए, आपने फ़ौरन अचानक से गैर इरादतन आपने ये काम किया, इसको कहते हैं कैंडिड। ठीक है, अब कैंडिड सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई, अ सोल्यूशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन दैट इज अनप्लान्ड इज कॉल्ड कैंडिड सोल्यूशन। एनी सोल्यूशन दैट इज स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड इज कॉल्ड कैंडिड सोल्यूशन। ठीक हो गया, कोई भी ऐसा हल जो कि आपके जहन में अचानक से आए या आपने उसको कोई मुकम्मल पहले से कोई प्लान ना किया, उसका कोई इरादा ना बनाया हो और आपके जहन में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कैंडिड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, any solution that is spontaneous or unplanned is called candid solution। आगे चलते हैं, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू आर आस्क्ड, अगर आपको कहा जाए टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं इन योर स्कूल, अपने स्कूल में, हु कैन प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे आपको काम दिया जाए कि जी आपने बताना है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास। आप क्या करेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे, आप देखेंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक हो गया, आगे क्या कहता है जी, एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। कहता है कि आपको जब कहा गया मिसाल के तौर पर कि आपने स्कूल में बताना है कि पूरे स्कूल में कितने बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने अपनी क्लास के बच्चों को देखा जो क्रिकेट खेलते हैं, टोटल बच्चों को नहीं देखना। ठीक है, सारे बच्चों की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे, सिर्फ वो बच्चे जो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना जानते हैं। ठीक है, आपने अपनी पूरी क्लास में वो बच्चों का नोट किया, आपने कोई कॉपी वगैरह ली, उसके ऊपर आपने उनके नाम लिख लिए या उनकी स्ट्रेंथ लिख ली, कितने नंबर हैं, कितने बंदे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने कहा भाई अब कौन पूरे स्कूल में जाता फिरे, घूमता फिरे कि जी कितने बच्चे हैं। ठीक है, आपने कहा बस इसको जल्द से जल्द निपटाते हैं। ठीक है, आपके जहन में आइडिया आया कि यार देखो मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं, मैं उन्हीं को अगर मल्टीप्लाई कर दूं क्लासों के नंबर से, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसे कैंडिड सोल्यूशन कहेंगे, ये अचानक करने वाला काम होता है। ठीक है, इसी को कैंडिड सोल्यूशन कहते हैं, अनप्लान्ड या स्पॉन्टेनियस हल जो आप निकालते हैं। आगे देखिए, कहता है इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। आप क्या करेंगे, आप अपनी क्लास के बच्चों की तादाद गिनेंगे कि कितने बच्चे हमारी क्लास में से क्रिकेट खेलते हैं, और फिर आप उसी तादाद को, उसी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे स्कूल के अंदर मौजूद क्लासेस के साथ। ठीक है, योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिड सोल्यूशन। ये जो आपने अब हल निकाला ना, ये कैंडिड सोल्यूशन है। क्यों, आपने फौरी तौर पर हल निकाला, आपने कोई इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की कि यार पहले इस तरह करेंगे, फिर उस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, सही तरह आंसर आएगा,
हर एक स्टूडेंट के पास जाना आपने पसंद नहीं किया, ठीक है। असल में तो तरीका ये होना चाहिए था ना कि आप हर एक के पास जाते, उससे पूछते, हर क्लास में जाते, उससे पूछते, स्टूडेंट से पूछते भाई कि आप क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते, ठीक है। अब हो सकता है कि जिस तरह आपने अंदाज़ा लगाया, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में लेट्स सपोज 25 बच्चे हैं और 25 में से आपकी क्लास में से 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब लाजमी तो नहीं कि हर क्लास के 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हो, अब हो सकता है कई क्लासों की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो। अब एक क्लास की स्ट्रेंथ लेट्स सपोज 35 है, उसमें से अब हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा क्रिकेट खेलते हों, लेकिन हो सकता है बाज़ क्लासें ऐसी भी हों कि जिसमें कोई बच्चा क्रिकेट खेलने वाला ना हो। तो लिहाजा ये जो आपने बगैर क्लासों में जाए और बच्चों से पूछे बगैर उनका आपने एक नंबर निकाल लिया, ये आपने कैंडिड सोल्यूशन निकाला, ठीक है। समझ आ गई बात। कैंडिड सोल्यूशन है जो, ये बात बताओ चलो कि जो कैंडिड सोल्यूशन है ये अंदाज़ों पर चलता है, ठीक है। यानी इसमें एक्यूरेसी नहीं होती, ये एक्यूरेट नहीं होता कि जी ये हमारे पास जो ये मैंने नंबर बताया बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता, ये तकरीबन पर चलता है जी, तकरीबन इतना, तकरीबन इतना। कैंडिड सोल्यूशन का आंसर इस तरह आता है, ठीक है। कहता है टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, अगर आपने सही नंबर या सही तादाद हासिल करनी होगी क्रिकेट कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यू हैव टू ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब होता है मुंतखब करना, आपका मतलब होता है मुंतखब करना या सिलेक्ट करना, इसे हम सिलेक्ट भी कह सकते हैं, इंतखाब करना। सम अदर वे, आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप सही तादाद चाहते हैं बच्चों की कि भाई कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। कौन सा जी, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डेटा फ्रॉम टीचर्स। हाँ जी, ये देखें फिर उसने वही बात कर दी। कहता जैसा कि आपको हर क्लास में जाना पड़ेगा, या फिर आप क्या करेंगे और गेटिंग डेटा फ्रॉम टीचर्स, या आप टीचर से पूछेंगे, ठीक है। टीचर से आपने क्या पूछना, टीचर से आपने ये पूछना कि उनकी क्लास में कितने बच्चे जो वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। टीचर्स को अमूमन पता होता है कि उनकी क्लास में कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या कितने उसके शौकीन हैं। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम, यहाँ पर वन से मुराद बंदा है या आप हैं, कोई भी शख्स है, ठीक है, इंसान की बात हो रही है। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम, कोई भी शख्स जो है वो कैंडिडेट सोल्यूशन को किसी भी वक्त में सोच सकता है, ठीक है। यानी कि कोई भी मसला किसी को दरपेश हो तो वो उसके जहन में जो पहला आइडिया आएगा, ठीक है, वो उसको आप कैंडिडेट सोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि उसने प्लान नहीं किया होगा, वो पूरी तफसील से नहीं कर रहा होगा पहले यूँ कर लें यूँ कर लें। जो उसके जहन में फटाफट से आइडिया आएगा, जिसे हम कहते हैं जी मेरे जहन में एक आइडिया आया जी, फटाफट से आइडिया आ गया, ठीक है, वो कोई पूरी तरतीब नहीं होती, तो उसको हम कैंडिडेट सोल्यूशन कहते हैं। उसने कहा कि कोई भी शख्स जो है वो कैंडिडेट सोल्यूशन के बारे में किसी भी वक्त सोच सकता है। अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, इसकी वजह से आपका जो वक्त है वो बच सकता है। कहता है फिगर 1.4, अगर आप फिगर 1.4 को देखें, जो ऊपर हमारे पास फिगर बनी है, कहता है फिगर को देखें तो लिखा हुआ मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब हमारे पास सोल्यूशन जो है मल्टीपल प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है हमारे पास, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें करना ये है कि हमने जाना है दीवार की उस तरफ, ठीक है। यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हमने दीवार के इस तरफ जाना है। तब हमारे पास कई रास्ते हैं। रास्ता क्या है जी, पहला देखें, अगर हम यहाँ से आएँ तो हम राइट साइड से होते हुए यहाँ से होकर दीवार के यहाँ से क्या ना गेट से गुजर जाएंगे, ठीक है, ये एक रास्ता हो गया, ये एक हल हो गया। दूसरा रास्ता ये हम इधर से आएँ और लेफ्ट साइड से होते हुए जाएँ, वहाँ से अगर गेट है तो वहाँ से आप इंटर हो जाएँ तो आप उधर दीवार के उस तरफ चले गए। लेकिन तीसरा रास्ता ये है कि ना आप इस साइड ए से साइड जाएँ, ना आप राइट साइड से जाएँ, ना आप लेफ्ट साइड से जाएँ, बल्कि आप दीवार ही फैला के चले जाएँ, ठीक है। ये तीसरा रास्ता, यानी कि आपका बेसिकली आप करना क्या चाह रहे थे, आप दीवार को उस तरफ जाना चाह रहे थे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राइट साइड से जाना चाहेंगे, लेफ्ट साइड से जाना चाहेंगे, या दीवार फलांग कर जाना चाहेंगे, ठीक है। तो देखें अब इसकी वजाहत उसने की है, कहते हैं फिगर 1.4 देयर आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टेन प्लेस। कहता है फिगर 1.4 में मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं टू रीच अ सर्टेन प्लेस, किसी खास जगह पर पहुंचने के लिए, विच कैन बी रीच आइदर बाय गोइंग क्रॉस द वॉल और बाय गोइंग साइडवेज। उसने कहा कि वही बात कि आपने दीवार की तरफ जाना है तो आप इसके लिए आपके पास कई रास्ते हैं, या तो आप दीवार को फलांग के चले जाएं, ठीक है, जिस तरह ये रेड कलर की लाइन आपकी जा रही है, या बाय गोइंग साइडवेज, जिस तरह आपकी ब्लू कलर की लाइन जा रही है, एक राइट साइड से जा रही है और एक लेफ्ट साइड से जा रही है, कि या तो आप दीवार के ऊपर से होकर चले जाएं, या आप दाएं तरफ से होकर, या आप बाएं तरफ से होकर चले जाएं। एंड द वन यू थिंक कैन वर्क, और वो इन तीनों हल में से, ये जो तीन हमने हल पेश किए, आप चाहे तो दाएं से चले जाएं, चाहे तो बाएं से चले जाएं, चाहे तो दीवार फलांग कर चले जाएं, इन तीनों हल के अंदर से जो आप समझते हैं क्या कैन वर्क, काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि मैं इधर से जाऊं तो मैं इधर अंदर दीवार के उस तरफ पहुंच सकता हूं, या मैं इधर से जाऊं तो दीवार की उस तरफ पहुंच सकता हूं,
या मैं ऊपर से चला जाऊँ तो दीवार की तरफ पहुँच सकता हूँ। यहाँ पर हमारा जो बेसिक मकसद है वो दीवार की दूसरी तरफ पहुँचना है, जल्दी या देर से नहीं पहुँचने का, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, जल्दी पहुँचना है देर से पहुँचना, ठीक है। यहाँ पर बस हमारा ये मकसद है कि हमने दीवार की दूसरी तरफ जाना है। अब उसने कहा द वन यू थिंक कैन वर्क, वो काम या वो हल, इन 3 हल में से जो आप समझते हैं कि काम करेगा, इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। वो क्या होगा? कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। वो क्या हो जाएगा जी? कैंडिडेट सोल्यूशन हो जाएगा। आगे कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये बात जरूरी नहीं दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि जो आपने कैंडिडेट सोल्यूशन निकाला हो वो मसले का हल हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।